इस तरह के सेंटेंसेस ना जल्दी समझ में नहीं आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो बार बार अगर आप इनको एक दो बार देख लोगे, समझने की अच्छे से ट्राई करोगे, नोटबुक में नोट कर लेना, वहां पे बार बार देखना समझना। फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ऑलवेज आपके डाउट्स जो है क्लियर करने की ट्राई करती हूँ और करती भी रहूंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच की प्रैक्टिस वर्कशीट 12। रिपोर्टेड स्पीच या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आपको पता है कि सेम ही चीज होती है। एंड आई होप आपने मेरी 11 तक वर्कशीट्स जो हैं वो देख ली हैं रिपोर्टेड स्पीच की, जो मैंने स्टार्टिंग से बनाई है, स्क्रैच से लेकर लाइक अगर आपको बिल्कुल भी रिपोर्टेड स्पीच नहीं आती है तो तब से स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ जहां पर हम आज क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस कर रहे हैं। प्रैक्टिस वर्कशीट 11 में भी क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस किए थे और तब मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक ये जो WH से स्टार्ट होते हैं और दूसरे जो कि WH से स्टार्ट नहीं होते, मतलब जैसे कि वेयर, व्हेन, हुज, ये वाले होते हैं एक तरह के सेंटेंसेस जो इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे जैसे कैन से स्टार्ट हो गया, इससे स्टार्ट हुआ, एम से स्टार्ट हुआ, आर से स्टार्ट हुआ, इस तरह के वर्ड से जो कि WH से स्टार्ट नहीं होते। और हाउ को कैसे हम यूज करते हैं, WH में लेते हैं नहीं लेते हैं, वो सब मैंने प्रैक्टिस वर्कशीट 11 में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखी है प्रैक्टिस वर्कशीट 11 तो उसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और वैसे सारी मेरी जो रिपोर्टेड स्पीच की वीडियोस है वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, जो कि रिपोर्टेड स्पीच या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से होंगी, वो आप देख लीजिए ताकि आपको पूरी नॉलेज हो जाए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहती है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी ट्राई करूंगी। तो चलिए करते हैं। एक WH क्वेश्चन वाली वर्कशीट हम 11 करी थी हमने, एक आज करने जा रहे हैं। तो इसमें सब तरह के जो वर्ड्स जो है ना WH से स्टार्ट होने वाले कवर हो जाएंगे, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू माई ब्रदर वेयर कैन आई फाइंड माई बैग। तो आई सेड टू माई ब्रदर मैंने आपको बता दिया है पिछले वाले वीडियो में कि जब सेड टू की बजाय हम वैसे टोल्ड लिखते थे, लेकिन क्वेश्चन जब होता है, जब क्वेश्चन मार्क होता है तो हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड। ठीक है, आई आस्क्ड माई ब्रदर, और उसके बाद मैंने बता दिया हुआ है आपको कि दैट वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं जब क्वेश्चंस होते हैं। और WH फॉर्म जब होता है तो WH वाला जो वर्ड है वो यहाँ लगा देते हैं, वेयर। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कैसे करना है। ठीक है, आई आस्क्ड माई ब्रदर वेयर, अब क्या है, कैन, कैन का क्या बन जाएगा, कुड। आई किसके लिए यूज हुआ, आई सेड टू माई ब्रदर वेयर कैन आई, तो आई के लिए यूज हुआ है ना, आई नहीं बोला ये ब्रदर को कि वेयर कैन आई फाइंड माई बैग। ठीक है, तो आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इधर आ जाएगी और जो आपका नाउन प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो भी है वो इधर आ जाएगा, क्योंकि अगर हम कुड आई लिखेंगे तो वो फिर से क्वेश्चन रह जाता है ना। तो इसीलिए ये ऐसे करते हैं। तो वेयर क्या आएगा, आई, और कैन की बजाय कुड, कैन कुड में चेंज होता है ना। ठीक है, वेयर आई कुड फाइंड, आपको पता है कि जब कैन आता है, कुड आता है, तो फाइंड जो है वो फाउंड में चेंज नहीं होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज नहीं होगा, फाइंड का फाइंड ही रह जाएगा। अब आए है तो माई ही लगेगा। ठीक है, वेयर आई कुड फाइंड माई बैग, फाइन, और फुल स्टॉप आएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, ये डायरेक्ट स्पीच थी, इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी चेंज करते हैं, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, एंड में हमें फुल स्टॉप लगाना है, मतलब एक प्रॉपर स्टेटमेंट बना देनी है हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। आई सेड टू मोहित whom डू यू वॉन्ट टू सी, तो आई सेड टू की बजाय आस्ट आ गया, मैंने ये इसीलिए लिख के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। आई आस्ट मोहित, तो आगे whom लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, whom डू यू वॉन्ट टू सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर ये तो आपको पता है कि यू किसके लिए चेंज हुआ है, आई सेड टू मोहित whom डू यू, यू किसके लिए चेंज यूज हुआ है बेटा, मोहित के लिए, है ना। तो यहाँ पे ही आएगा इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह के जब सेंटेंसेस होते हैं ना, डू यू वगैरह, तो उसमें क्या होता है, आपको ये देखना है कि ये और ये whom डू यू वॉन्ट टू सी, ये एक तरीका होता है इंग्लिश में बोलने का, जैसे हाउ डू यू डू बोलते हैं, है ना, हाउ डू यू डू। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी whom और डू का भी डिड कर दूंगी और उसके बाद वांट का वांट रहने दूंगी, क्योंकि डिड अगर आ गया तो वांट चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, वो फिर से क्वेश्चन ही रहेगा। और अगर मैं ये बनाती हूँ whom I did want to see,
तो भी कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, है ना। तो क्या करते हैं जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। whom do you want to see, जब इसमें do को हटा देंगे, whom you want to see इसको देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि how do you do इस तरह के सेंटेंसेस, ये एक स्टाइल होता है इंग्लिश में, ये एक स्टाइल है बोलने का, ठीक है। तो इस चीज को हटा देंगे। जब ये कभी हमारा इस तरह की वर्ब में यूज हुआ है तभी, मैं आपको आगे भी बताऊंगी जब नहीं यूज, जब हमने उसको यूज करना है डू को। यू किसके लिए यूज हुआ था? मोहित के लिए। whom ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस में चेंज होती है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। whom ही wanted to see, अब सी का सॉ क्यों नहीं बना? सी सॉ सीन होता है, सी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर दिया। इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उससे पहले ये टू लगा हुआ है। आपको मैंने काफी बारी बता दिया कि जब TO2 लगा हुआ आ जाए किसी भी वर्ब से पहले तो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम किसी भी टेंस में सेंटेंस लिख रहे हैं, प्रेजेंट में लिख रहे हैं, पास्ट में लिख रहे हैं, फ्यूचर में लिख रहे हैं, जहां पर TO2 आ गया उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है, ठीक है। तो आई आस्क्ड मोहित whom he wanted to see, अब ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं। मिसेस थॉमस सेड टू रीना whose bag is lying here, ठीक है। मिसेस थॉमस ने रीना को कहा कि ये किसका बैग यहाँ पड़ा है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया मिसेस थॉमस सेड टू के बजाय आस्क्ड हो गया क्योंकि क्वेश्चन है रीना। अब यहाँ पे whose लगा देंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, whose के साथ पहले से ही हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये सेंटेंस देखो ना, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश ना बहुत ट्रिकी लैंग्वेज है। ज्यादातर जब हम WH फॉर्म लगाते हैं तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर देखो whose जहां पे लग गया whose बैग इज, ये नहीं होगा whose इज बैग। whose इज बैग अगर करेंगे तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता, है ना। तो ये आपको प्रैक्टिस से अपने आप ही आ जाती है चीज। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इंग्लिश एक ट्रिकी लैंग्वेज है। कुछ भी रूल हम बताते हैं और उसके साथ ही उसके जो एक्सेप्शंस शुरू हो जाते हैं कि वो रूल वहां तो है लेकिन यहाँ पर नहीं लागू होता, ऐसी चीजों में नहीं लागू होता। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस जो है वो आपको अच्छा बना देगी इस चीज में, ठीक है। तो whose बैग इज लाइंग हियर, तो क्या करेंगे whose बैग, क्योंकि पहले से ही वो सीधी तरह से लिखा हुआ है। इज MR किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब में, तो बैग के साथ वॉज लगेगा, ठीक है। लाइंग का लाइंग ही रहेगा और उसके बाद हेयर किस में चेंज होता है? देयर में। जब डायरेक्ट स्पीच में हेयर होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो देयर हो जाता है, ठीक है। मिसेस थॉमस आस्क्ड रीना whose बैग वॉज लाइंग देयर, तो ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। रजत सेड टू सारा हाउ डू यू डू, कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, कोई सेंटेंस अगर आपको लग रहा हो कि वो WH से स्टार्ट हो रहा है और आपसे नहीं हो पा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको बता दूंगी उसका आंसर, ठीक है। रजत आस्क्ड सारा हाउ डू यू डू, रजत सेड टू सारा, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया, अब हाउ लिख देते हैं। अब ये जैसे मैंने बताया था आपको हाउ डू यू डू, अब दो डू हैं तो अगर हम ये करते हैं हाउ डिड आ, ठीक है। हाउ सबसे पहले देख लेते हैं यू किसके लिए यूज हुआ है। रजत सेड टू सारा हाउ डू यू, तो किसके लिए यूज हुआ? सारा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे शी आ जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे अगर मैं ये लिखूं हाउ डिड शी डू, अब डिड आ जाएगा या तो डू आ जाएगा यहाँ पर। ये भी एक स्टाइल है, जैसे whom do you want to see था, whom do you want to see, उसी तरह से हाउ डू यू डू, तो उसमें क्या करते हैं कि ये वाले डू को हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो हाउ डू यू डू, तो क्या करेंगे हाउ शी, अब डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर दो। मतलब यहाँ पर डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है और यहाँ पर एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है, तो इसलिए इसको हम यूज कर रहे हैं डिड में, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज होता है। रजत आस्क्ड सारा हाउ शी डिड, ये आंसर रहेगा इसका, ठीक है। ये मत करने लग जाना हाउ डिड शी डिड या हाउ डिड शी डू, नो, वो फिर से क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप ये लिखोगे तो, ठीक है। तो हमें तो पर क्योंकि एज ए स्टेटमेंट उसको बनाना है ना, ताकि हम फुल स्टॉप लगा पाए। आगे देखते हैं। ही सेड टू मी वेयर डज सारा लिव, ही आस्क्ड मी, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया, जब क्वेश्चन है तो वेयर का वेयर लिख देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा। क्योंकि ये यहां तक आप अगर लिख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहां तक तो हो गया, अब आगे मुझे चेंज करना है। ही सेड टू मी वेयर डज सारा लिव, सारा किसके लिए यूज हुआ है? उसने मुझसे पूछा सारा कहाँ रहती है, तो सारा के लिए यूज हुआ है ये, है ना। तो यहाँ पे शी ही कुछ नहीं, सारा का सारा ही आएगा, मतलब यही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, वेयर डज सारा लिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
वेयर, अब यहाँ पे डज है, इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये नहीं कि वेयर डिड सारा लिव करेंगे, वेयर डिड सारा लिव किया तो क्या आ जाएगा, फिर से क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर ये करोगे वेयर सारा डिड लिव, वो तो कुछ क्वेश्चन भी ठीक से नहीं बनेगा। तो क्या करते हैं इस तरह के इसमें, इसको भूल जाते हैं। तो क्या लिखते हैं, वेयर सारा लिव्ड। लिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो गई, ठीक है। ही आस्क्ड मी वेयर सारा लिव्ड। ओके, आगे चलते हैं। माई मदर सेड टू मी वेयर डिड यू गो येस्टरडे। माई मदर आस्क्ड मी वेयर, यहां तक लिख लिया हमने वेयर, ठीक है। मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा, तो ये यू किसके लिए यूज हुआ है, मी के लिए, है ना, आई हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, वेयर डिड यू गो येस्टरडे, यहां पर भी वही है, डिड और गो, ठीक है। अब डिड को किसमें, आपको पता है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को किसमें चेंज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम चेंज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। अब यहाँ पर क्या है, जो डिड लगा हुआ है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे यहाँ पे सारा, डज है, डू है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आप पूछ सकते हो कैसे पता चलेगा, तो डिड से पता चलता है। क्योंकि जब हम कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं और हमें वो पास्ट टेंस में लिखना होता है तो हम डिड लगा देते हैं और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो गो तो प्रेजेंट टेंस है, तो कैसे पता चला पास्ट टेंस है, डिड से पता चला। क्योंकि जब भी डिड लग गया उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए क्या होता है, सिर्फ डिड लगाने से ही हमें पता चल जाता है कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और आप सबको पता है इस रूल के बारे में, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में चेंज होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। तो क्या आएगा, वेयर शी, ठीक है, क्योंकि ये सॉरी, माई मदर सेड टू मी, सॉरी शी नहीं, आई आएगा, है ना। मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा, आई, वेयर आई, तो क्या आएगा, हैड गॉन, वेयर आई हैड गॉन, ठीक है, समझ में आ रहा है। येस्टरडे किस में चेंज होता है, द प्रीवियस डे में। आपको ना मैं एक दिन लिस्ट दे दूंगी सारी, कौन सी चीज किस में चेंज होती है, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, आपको डिड लगा होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो मतलब वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डिड से हमें पता चलता है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। गो इसलिए वेंट नहीं बना क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। तो वेयर आई हैड गॉन द प्रीवियस डे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, इस तरह के सेंटेंसेस ना जल्दी समझ में नहीं आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो बार बार अगर आप इनको एक दो बार देख लोगे, समझने की अच्छे से ट्राई करोगे, नोटबुक में नोट कर लेना, वहां पे बार बार देखना, समझना। फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं ऑलवेज आपके डाउट्स जो है क्लियर करने की ट्राई करती हूँ और करती भी रहूंगी। और शेयर ज़रूर कर लेना आप उनके ये वाला जो वीडियो है उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। और लाइक कर देना अगर पसंद किया आपने इस वीडियो को। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर प्रेस कर लेना। उससे होगा ये, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।